नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के टाइप 2 ऑड वन आउट सीरीज को। तो आइए सबसे पहले आप सब लोग हेडिंग दें इसके टाइप 2 ऑड वन आउट सीरीज की। टाइप 2 ऑड वन आउट सीरीज की। और जो ये टाइप है आप लोगों का टाइप 2 है नंबर सीरीज का। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस टाइप की तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इस टाइप के अंदर आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं इस टाइप की तो बेसिकली इस टाइप के अंदर आप लोगों को एक सीरीज दी गई होती है और आप लोगों को जो सीरीज दी गई होती है वो किसी ना किसी एक ही लॉजिक पर पूरी की पूरी बेस होती है। तो वहां पर आप लोगों को उस सीरीज के अंदर में ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है जो कि उस लॉजिक पर बेस नहीं है, और वही आपका क्या होगा, आंसर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर किसी एक एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए आप लोग, आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14। तो अब देखें, यहां पर आप लोगों को एक सीरीज दी गई है 2, 4, 6, 8, 9, 12 और 14। तो अब आप लोगों को इस सीरीज के अंदर उस नंबर की पहचान करनी है जो कि क्या हो, इस पूरी सीरीज के अंदर एकदम ऑड हो, यानी एकदम अलग हो। तो देखिए, जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 से 4 पर जाने के लिए कितना ऐड करना होगा, +2। ठीक इसी प्रकार से 4 से 6 पर जाने के लिए क्या करना होगा, +2। 6 से 8 पर जाने के लिए क्या करना होगा, +2। और 8 से 9 पर जाने के लिए क्या करना होगा, +1। तो फ्रेंड्स, जब हमने देखा कि देखिए यहां पर +2 हो रहा है, यहां पर 2 प्लस हो रहा है, यहां पर +2 हो रहा है, तो यहां पर भी कितना प्लस होना चाहिए था, 2 ही प्लस होना चाहिए था, क्योंकि हमने इस लॉजिक से ये पकड़ा कि सभी में 2 का इंक्रीमेंटल, लेकिन यहां पर कितना ऐड हो रहा है, 1। तो इसलिए यहां पर 1 ऐड ना कर कितना होगा, 2। और 8 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो यहां 9 ना होकर कितना होगा, आपका 10 होगा। और फिर देखिए, जब हम इस 10 में +2 करेंगे तो 12, और जब 12 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, जो इस सीरीज के अंदर में ऑड है वो कौन सा नंबर है, 9 है, और उसकी जगह क्या आएगा, 10 आएगा। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे वे सभी आप लोगों के आते हैं ऑड वन आउट सीरीज के अंदर। अब मैं आप लोगों को इस टाइप के अंदर 8 से 10 एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि आप लोग इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। तो देखिए आप सभी लोग, जैसे यहां पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया गया है 27, 54, 58, 116, 122 और 240। देखिए, अब आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है और आपको यह बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, यानी इस सीरीज के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ऑड है। तो देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर दूं कि इससे पहले मैंने एक क्लास कराई थी मिसिंग नंबर सीरीज की, और उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को 8 से 10 कंसेप्ट बताए थे, और जो वहां पर मैंने कंसेप्ट बताए थे उन्हीं सब कंसेप्ट का यूज इस टाइप के अंदर भी किया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये बात बोलूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने मिसिंग नंबर सीरीज वाली अगर क्लास नहीं देखी हो, यानी इससे जस्ट पहले वाली क्लास नहीं देखी हो, तो सबसे पहले एक बार जाकर आप उस क्लास को देख लें, फिर आप इस क्लास को करें, अन्यथा आप लोगों को यहां पर समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था कि देखो 27, 54, 58, 166, 122 और 240। तो इसका ये मतलब है कि आपको यहां पर ये देखना होता है कि 27 से 54 तक कैसे जाया जाए, यानी क्या किया जाए कि 27 से हमारा 54 बन जाए। तो इसका सिंपल सा रीजन है, यदि मैं इस 27 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो क्या मेरा 54 आ जाएगा, क्योंकि
27 इंटू 2 दैट विल बी 54। अब आपको ये देखना है कि 54 से 58 कैसे बनेगा। यदि मैं इस 54 में प्लस कर दूं 4 तो मेरा क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 58 से 116 यानी 116 कैसे बनेगा। यदि मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो मेरा क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा। तो यहीं से आप लोगों को एक सीरीज यानी यहीं से आप लोगों को एक लॉजिक समझ में आता है कि देखो पहले इंटू 2 फिर +4 फिर इंटू 2 यानी इंटू 2 +4 इंटू 2 तो आगे क्या होगा, +4 होगा। क्या होगा, +4 होगा, क्योंकि इंटू 2 +4 फिर इंटू 2 तो आगे +4 होगा। और जब आप 116 में 4 को ऐड करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा, 120 आएगा, ना कि 122। और इसे आप चेक कर सकते हैं, जब हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देखना जब हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 240 ही आएगा। तो इस प्रकार से इस सीरीज के अंदर जो आपका ऑड नंबर था वो क्या था, 122 था। क्या था, 122 था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को करना भी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखें, जैसा कि आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5, 15, 30, 90, 180, 560 और 1080। देखिए आप लोगों को यहां पर एक सीरीज दी गई है 5, 15, 30, 19, 180, 560 और 1080 की। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ऑड है, यानी इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए 5 से 15 तक जाने के लिए 5 इंटू 3, 15 से 30 तक जाने के लिए 15 इंटू 2, 30 से 90 तक जाने के लिए 30 इंटू 3, 90 से 180 तक जाने के लिए 90 इंटू 2। तो देखिए यहीं से आप लोगों को सीरीज समझ में आ जानी चाहिए कि 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, तो आगे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। और आप लोग जानते हैं 18 3 जा 54 यानी यहां पर क्या होगा, 540 होगा, ना कि 560। और जब आप 540 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो ऑड नंबर था वो क्या था, 506 था, यानी 560। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स को। देखिए जैसे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5, 126, 207, 266, 281 और 290। इसी प्रकार से यहां पर एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है 824, 408, 196, 96, 44 और 18। देखिए आप लोगों के सामने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इनमें आप लोगों को ऑड सीरीज को छांटना है। देखिए जब हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल की तो देखिए 5, 126, 207, 266, 281 और 290। तो देखिए जब हमने देखा कि इन सीरीज को तो यहाँ पर जो गैप है ना बहुत ही कम दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैप वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 5 और 126 के बीच में कितने नंबर्स का गैप है, 121 का गैप है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 126 और 207 और 126 के बीच में कितने का गैप है, इसके बीच में है 81 का गैप। कितने का है, 81 का गैप। अब ध्यान से देखें, जब आपने इसे देखा तो यहां पर क्या लॉजिक आया कि देखो इन दोनों के बीच में तो 121 का गैप है,
इन दोनों के बीच में 81 का गैप है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि जो भी गैप दिए जाते हैं ना, ये गैप जो होते हैं वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर या फिर क्यूब के आसपास के होते हैं। तो यहीं से आप लोगों को इस लॉजिक को पकड़ लेना था कि देखो 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है, 81 आप लोगों का 9 का स्क्वायर होता है। और देखिए एक बात और, 11 से 9 हो गया यानी -2 किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा -2। और जब हम -2 करेंगे तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यानी यहाँ पर जो गैप होना चाहिए था वो कितने का होना चाहिए था 49 का होना चाहिए था। तो देखिए अब हम इसको चेक करेंगे, 2 6 6 और 2 0 7। तो देखना 16 में से 7 गए, 9 5, तो यानी यहां पर देखिए गैप तो होना चाहिए था 49 का, लेकिन हमें यहां पर गैप दे रखा है 59 का। तो इसका ये मतलब है कि यहां पर जो वैल्यू होगी 266 ना होकर 10 कम होगा, यानी 256 होगा, तभी जाकर इन दोनों के बीच में 49 का क्या होगा गैप होगा, यानी 7 का स्क्वायर का गैप होगा। अब देखें 11 का स्क्वायर 9 7, तो आगे कितने का गैप होना चाहिए 5 का स्क्वायर यानी 25 का। तो देखिए 25 का 281 माइनस 256, तो 11 में से 6 गए 5, 6 में से 7 में से 5 गए, तो यहाँ पर आएगा 2 और ये आपका 0 है। इट मीन्स यहाँ पर कितने का गैप है 25 का ही गैप है। और यहाँ पर कितने का गैप होगा 5 के बाद आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का क्या 9 का गैप है, 9 का ही गैप है। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, देखो जब हमने गैप निकाला तो 121 का गैप था और यहाँ पर 81 का। और मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप का कोई भी वैल्यू आए कि देखने से ऐसा लगे कि वो किसी ना किसी का स्क्वायर या फिर क्यूब है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है, तो इनके बीच में जो आपको गैप दिया गया है ना वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर या फिर क्यूब होंगे। तो उसी मेथड से हमने इस क्वेश्चन को निकाला। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो देखिए 824 408 196 96 44 और 18। तो यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो क्या देख पा रहे हैं कि जो ये सीरीज है वो है आप लोगों की डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मैंने आप लोगों को कल बताया था जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज दी गई हो तो वहां पर आप राइट टू लेफ्ट चलने की कोशिश करें, यानी आप लोग इस प्रकार से ना चलकर इस प्रकार से चलें। जैसे आपको ये देखना है कि 18 से 44 कैसे बनाया जा सकता है। तो ध्यान दें, यदि मैं इस 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया 36, तो कितने की और जरूरत होगी 8, यानी यदि मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं 8 तो हमारा कितना हो जाएगा 44। ठीक इसी प्रकार से 44 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और प्लस करूंगा 8 तो कितना हो जाएगा 96, क्योंकि 44 2 जा 88 प्लस 8 तो ये हो जाएगा आपका 96। ठीक इसी प्रकार से 96 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये होगा आपका 192, और 192 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। कितना आएगा 200, ना कि 196। अब आगे देखिए 200 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस 8 यानी कि 408। इसी प्रकार से आगे जब हम करेंगे 408 को 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा 816 और प्लस करेंगे 8 तो ये हो जाएगा आप लोगों का 824। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या देखा कि इसके अंदर जो सीरीज यानी जो लॉजिक लग रहा था वो था इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 और इंटू 2 प्लस 8 की सीरीज चल रही थी। और यही आप लोग भी करेंगे। यहाँ पर हमने देखा जब इंटू 2 किया तो आया 192, और जब हम 192 में प्लस करेंगे 8 तो ये आपका होना चाहिए था 200 ना कि 196। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 196। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए आप लोगों के सामने
यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 7 13 25 45 76 और 117। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने यहां पर एक और, जो कि आपका 6 14 31 64 137 और 280। देखिए एक बार आप लोग इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए जब हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल की तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, 5 7 13 25 45 यानी स्मॉल स्मॉल नंबर्स दिए गए हैं। तो जब भी स्मॉल स्मॉल नंबर्स दिए गए हो यानी ज़्यादा नंबर्स का गैप ना हो, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, उनके अंदर गैपिंग को देखते हैं। तो 5 से 7 पर जाने के लिए +2, 7 से 13 पर जाने के लिए +6, 13 से 25 पर जाने के लिए +12। तो देखिए जब हम बात करेंगे अभी तक है कि तो हमने देखा 2 फिर 6 और फिर 8। तो अब हम यहाँ पर उस लॉजिक को नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि यहाँ पर हम कितना ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 12, यानी कोई लॉजिक नहीं पता चल रहा है कि इसमें 2 2 बढ़ रहा है या फिर 3 3। तो इसके लिए हम और एक बार इस सीरीज को बढ़ाएंगे। 2 और 6 के अंदर कितने का गैप होता है, 4 का। 6 और 12 के अंदर कितने का गैप होता है, 6 का। तो एक बात बताइए, अब यहाँ से आप उस लॉजिक को पकड़ पा रहे होंगे कि देखिए +4 का गैप +6 का गैप, तो आगे कितने का गैप होगा, आगे होगा 8 का गैप। और जब आप 12 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20। और जब 25 में 20 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी हम जिस लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं वो एकदम सही है। मैंने क्या कहा, देखिए सबसे पहले इसके अंदर गैप देखा, 2 का गैप, 6 का गैप और 12 का गैप। लेकिन जब हमने देखा कि जो गैप है इनके बीच एकदम अलग ही है, यानी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो उस कंडीशन में मैंने एक स्टेप और बढ़ाया, देखा कि 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का। तो यहां से मुझे लॉजिक समझ में आया कि देखो 4 ऐड हो रहा है, फिर 6 यानी 2 ज़्यादा हो रहा है, तो आगे भी 2 ही ज़्यादा होगा। और जब हम 6 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, और 8 का मतलब है 12 + 8 20, और 25 में जब हम 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो इसका मतलब ये भी सही है। अब देखें इसी प्रकार से 8, तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, 10, और जब हम 20 में 10 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 30, और 30 का मतलब है जब हम 45 में इस 30 को ऐड करेंगे, 45 में इस 30 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 75, ना कि 76। तो इसलिए आपका क्या ऑड होगा, 76 होगा। और आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना ऐड होगा, 12, और जब आप 30 में 12 को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 42। इसका ये मतलब है कि 75 में अब आपको ऐड करना है 42। तो ध्यान दें 75 + 42 यानी कि 5 और 2 7, और 7 और 4 11, दैट विल बी 117। तो इसका क्या ऑड हो जाएगा, 76 आप लोगों का ऑड होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं 6 14 31 64 137 एंड 280 यानी 280। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा ऑड है। तो देखिए जब हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल की, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 6 से 14 पर कैसे जाया जाए। तो ध्यान दें 6 × 2 + 2 क्या 14 आ सकता है, आएगा। ठीक इसी प्रकार से 14 × 2 28 + 3 यानी कि 31। तो यहाँ पर एक लॉजिक देखा कि देखो × 2 + 2, फिर × 2 तो हो रहा है, लेकिन इसमें एक नंबर बढ़ाकर यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। तो आगे क्या होगा, 31 × 2 कितना हो जाएगा, 31 × 2 दैट विल बी 62, और इसमें कितना ऐड करना होगा, +4। तो यहाँ पर क्या आएगा, 66 आएगा, ना कि 64। तो इस प्रकार से इसमें ऑड क्या होगा, 64
हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। और अगर आप इसे आगे चेक करना चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 66 इंटू 2 और प्लस करना होगा आपको कितना 5, कितना करना होगा 5 करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कितना ऐड किया था इंटू 2 कर कर यहाँ पर ऐड किया था हमने 4, तो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा 5। देखिए 2 3 तो यहाँ पर 4 करना था और यहाँ पर करना होगा 5। तो इस प्रकार से जब आप 66 इंटू 2 करोगे तो ध्यान दें 66 इंटू 2 दैट विल बी 132 प्लस 5, तो कितना आएगा 137 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 137 इंटू 2 प्लस करना होगा 6। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि देखिए सभी में मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 का, और 2 यहाँ पर ऐड किया तो उससे 1 बढ़ाकर 3, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 6। इस प्रकार से ये सीरीज आपकी चल रही है। देखेंगे अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जैसे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 9 28 63 और 126। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15 6 26 8 37 10 48 13 और 59। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 5 15 30 135 405 और 1215। तो देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और आपको बताना है ऑड नंबर को। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की तो यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ 2 9 28 63 और 126। मुझे कुछ इस प्रकार के जो है नंबर दिए गए हैं, और जब हम इन नंबर्स को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो ये नंबर है किसी ना किसी नंबर के क्यूब के आसपास है। क्योंकि देखिए जो 28 है 3 का क्यूब के आसपास है, 63 3 के क्यूब के आसपास है, 126 5 के क्यूब के आसपास है, और आपका 9 भी 2 के क्यूब के आसपास है। तो मैं पहले लॉजिक यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर मैं 9 की बात करूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का क्यूब प्लस 1। अगर मैं 28 की बात करूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब प्लस 1। तो इसी प्रकार से क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 1। तो आगे क्या होगा ध्यान दें, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, तो आगे होगा 4 का क्यूब प्लस 1। और आप लोग जानते हैं 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 65 आएगा, ना कि 63। तो इसलिए इसमें ऑड क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, और ये आपका होगा 5 का क्यूब प्लस 1। और सीरीज थी क्यूब प्लस 1 की। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। इसमें आप लोगों को दिया गया है 15 6 26 8 37 10 48 13 और 59। तो देखिए जब हम बात करेंगे इस सीरीज की और आप ध्यान से देख रहे होंगे इस सीरीज को, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि देखिए बड़ा नंबर छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, यानी जो ये सीरीज है कैसी है उतार चढ़ाव वाली है। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी सीरीज आपकी उतार चढ़ाव वाली हो तो ऐसे केस में आप अल्टरनेट में चलें, यानी फर्स्ट का संबंध देखें थर्ड से, थर्ड का संबंध देखें फिफ्थ से, फिफ्थ का संबंध देखें सेवन्थ से, और सेवन्थ का संबंध देखें नाइन्थ से। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूं ऊपर वाले को, ताकि इस वाले क्वेश्चन को समझाया जा सके। ध्यान दें, देखिए
मैंने बताया था। फिर सेकंड का संबंध देखें आप लोग फोर्थ वाले से, फोर्थ का संबंध देखें सिक्स्थ से, और सिक्स्थ का संबंध आप लोग देखें किससे, 8 वाले से। तो देखिए 15 से 26 पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, +11। 26 से 37 पर जाने के लिए +11, 37 से 48 पर जाने के लिए +11, 48 से 59 पर जाने के +11। तो आपने क्या देखा, सभी में +11 किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से 6 से 8 पर जाने के लिए +2, 8 से 10 पर जाने के लिए +2। तो देखिए जब यहाँ पर 11 यानी सब में 11 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर भी तो सभी में क्या होगा, 2 ऐड होगा, तो आगे भी क्या होगा, 2 ही ऐड होगा। 10 + 2 दैट विल बी 12, ना कि 13। तो इस प्रकार से इसका आंसर तो होगा 12, लेकिन जो ऑड वन आउट सीरीज होगी वो आपकी होगी 13। कौन सी होगी, 13 होगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है 5, 15, 30, 135, 405 और 1215। तो ध्यान दें 5 से 15 पर जाने के लिए इंटू 3। अगर मैं बात करूं इसकी 15 से 30 पर जाने के लिए इंटू 2, लेकिन जब हमने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 2 से, तो यहां पर 1 से होना चाहिए था, फिर इसका मतलब लॉजिक फेल। तो देखेंगे नेक्स्ट, देखिए इंटू 3, यहां पर भी हम इंटू 3 कर देखेंगे। 15 × 3 दैट विल बी 45। कितना होगा, 45, ना कि 30। और जब आप 45 को इंटू करोगे 3 से तो आएगा 135, और 135 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 405, और 405 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 1215 आएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, सभी में 3 का मल्टीपल्स था, जिसमें कि आप लोगों का जो 30 था इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से ऑड कौन सा नंबर हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और आपका जो रियल आंसर होगा वो होगा 45। कौन सा होगा, 45 होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूं उन क्वेश्चंस को कराने की जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि, तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करें। देखिए जैसे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 8, 14, 26, 48, 98, 194 और 386। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है 60, 48, 38, 28, 24, 20 और 18। देखें इसमें हम लास्ट एग्जाम्पल और लेने जा रहे हैं जो कि आपका 5, 13, 17, 25, 29, 38 और 41। देखिए आप लोग एक बार इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और क्या मेथड है जिससे कि हम इस टाइप के लॉजिक को पकड़ सकते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार कोशिश करें। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 8, 14, 26, 48, 98, 194 और 386। तो आपको सिंपल सा यही देखना होता है कि कैसे हम 8 से 14 तक जाएं। तो ध्यान दें 8 में अगर हम +6 कर दें तो 14 तक चले आएंगे। 14 से 26 तक जाने के लिए अब क्या करना होगा, आपको करना होगा +12। कितना करना होगा, +12। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ी वैल्यू इसमें ऐड करनी होगी जो कि 20 कितनी होगी 26 में जब आप 48। तो ध्यान दें, देखिए आपको 22 ऐड करना होगा जिससे कि आपका 48 आ जाए। लेकिन 6 ऐड किया
12 किया, 22 किया, क्या इससे कोई लॉजिक निकल पाया? नहीं। तो हम दूसरे मेथड से चलेंगे और मैं आप लोगों को बताऊं कि देखिए जब प्लस से बात ना बने तो मल्टीप्लाई का केस लेकर चलें। इंटू 2 माइनस 2, क्या हम 8 से 14 तक जाने के लिए ये कह सकते हैं 18 इंटू 2 16, और जब हम 16 में से 2 को सेपरेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 14 इंटू 2 28 माइनस 2, तो यहाँ से हमारी लॉजिक समझ में आ गया, यानी इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 का इसमें लॉजिक चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार और आप लोगों से कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही बता सकता था कि इसके अंदर ये लॉजिक लगेगा और आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि आप अप्रोच को पकड़ सके कि किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आगे क्या होगा, 26 इंटू 2 52, और 52 में से जब आप माइनस 2 करेंगे तो आएगा 50 ना कि 58। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर होगा? 48 हो जाएगा। और आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 50 इंटू 2 कितना होता है? 100 माइनस 2 98 आएगा, और 98 इंटू 2 दैट विल बी 196 माइनस 2 194 आएगा, और 194 इंटू 2 388 होगा, और जब आप 2 सेपरेट करेंगे तो आएगा 386। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 की सीरीज चल रही थी। देखें यहाँ लिखा हुआ है 60 48 38 28 24 20 और 18। तो आपने देखा ये सीरीज आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और मैंने आपको बताया जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो ऐसे केस में आप लोग राइट टू लेफ्ट चलें, यानी 18 में +2 ऐड करोगे तो 20 +4 +4 +10 +10, और यहाँ पर कितना हो रहा है? +12। तो देखिए जब हमने यहाँ पर देखा कि देखो +2 ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, तो यहीं पर आप लोगों को लॉजिक को पकड़ लेना चाहिए था कि यहाँ पर जो है जब +2 है +4 तो यहाँ पर क्या होगा? आपका +6 होगा, और जब आप +6 करेंगे तो यहाँ पर 28 ना होकर कितना होगा? 30 होगा। और अब देखिए मैंने क्या कहा, देखो आपको लॉजिक को यहीं से पकड़ना था, आप डायरेक्ट नहीं चलोगे मेरी तरह, जैसा कि अभी मैंने किया। यहाँ पर देखा +2, यहाँ पर देखा +4, तो यहीं से लॉजिक आया कि एक बार +2 फिर उसमें 2 बढ़ाकर, यानी 2 ज़्यादा ऐड किया जा रहा है तो आगे भी 2 ज़्यादा ऐड किया जाएगा, और जब आप 24 में 6 को ऐड करोगे 30 आएगा। अब देखिए लॉजिक एकदम बन जाएगा। 30 में जब आप 2 बढ़ाकर यानी 8 ऐड करोगे तो आएगा कितना? 38। अब आपको करना है 10 ऐड, तो कितना हो जाएगा? 48। 38 में 10 ऐड करोगे तो 48, और जब आप 48 में 12 को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इसमें जो है 2 4 6 8 यानी 2 बढ़ाकर ऐड किया जा रहा था, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए 5 13 17 25 29 38 और 41। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम कि देखो छोटी वैल्यू बड़ी बड़ी फिर बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी और उससे बड़ी। तो हमने देखा कि जब हम बात करेंगे इसकी तो देखना 5 से 13 कैसे जा सकते हैं। यदि हम 5 में ऐड कर दें कितना, ध्यान देना 8 को, तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो देखिए एक बार कर देखते हैं। 5 + 8 13, 13 + 4 17, फिर ध्यान दें 17 + 8 25 + 4 29। तो देखो यहीं से एक लॉजिक समझ में आया, +8 +4 +8 +4, तो आगे क्या होगा? +8, और जब आप इसमें +8 करेंगे तो ये कितना होगा? 37 ना कि 38, और जब आप इसमें फिर 37 में +4 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 41। तो इस प्रकार से इसमें क्या ऑड होगा? 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। और एक और बात, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस प्रकार से आप लोगों की सीरीज वर्क कर रही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैंने आप लोगों को एकदम बेसिक से बताएं, चीज़ों को एकदम एनालिसिस कर ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।